नाज़रीन, अंदरून शहर लाहौर में लहर के नाम से शुरू किया गया प्रोग्राम इस वक्त लोगों के लिए कहर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि सन 1947 से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही हम लोग इंडिया छोड़कर आए थे तो हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह प्रोवाइड की गई थी, लेकिन आज उनको यहाँ से जो बेरोज़गार किया जा रहा है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और ऑल्टरनेट में कुछ नहीं दिया गया। अभी गुज़श्ता रोज़ आपने प्रोग्राम में देखा जिस तरह से परिंदा मार्केट को डिमोलिश कर दिया गया, उसी तरह इसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। मार्क करके चले गए हैं लेकिन बताकर नहीं गए कि कब गिराया जाएगा। लोग इस वक्त समझ से बाहर है कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ पर। तो अभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई मुतबादल जगह बताई गई है कि नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर से हो रहा है, आपकी मेहरबानी है। हम अपने बच्चों को कहाँ पे लेके जाएंगे? मेरे 5 बच्चे ने कितने जावांगा मैं मुझे दोस्तों। कई किलो काट दोगे ना तो सारे मकान ढा दियो। कपड़े बना दे हमारे बच्चों को मारते जैसे जानवर मारे, हमें भी मारो। आएंगे क्रेने लेके, निकलो निकलो निकलो। ट्रेनों के नीचे भी लेट जाएंगे मैडम, मैं तो लेट जाऊंगा। ये लाइन में उनका शादी हाल है, बिलाल साहब का इंतजार करता हूँ मैं कि हम पे रहम करे। इतने भी जो कुछ कर रहे ने ओथे आके वीरो करता है। मैडम देखें आप, ये दुकानें किसकी है? ये बिलाल यासिन की बिलाल यासिन साहब की दुकान है, इसको टच नहीं किया। ये लाइन छोड़ दी उन्होंने क्योंकि आगे उनका था। वो कह रहे हैं जब ये सब कुछ टूट जाएगा ना तब मैं आ रहा हूँ। साफ किए वो एंड पर वहाँ पर जीरो लगा दिए गए, उन दुकानों को टच नहीं किया जा रहा। उससे पहले जितनी भी दुकानें वो सारी गिरा दी जाएंगी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि परिंदा मार्केट जिसमें 152 दुकानें थी उनको मिसमार कर दिया गया और रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया गया। और ये हमला दुश्मन करता है, लेकिन हमारे अपने ज़रिए इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं वो इस तरह की ओछी हरकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदरून की बात करूँ तो हमेशा ही जब अंदरून की बात की जाती है तो सबसे पहले ये जिक्र किया जाता है कि अंदरून शहर लाहौर नून लीग का गढ़ है, लेकिन जिस तरह यहाँ के लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है इससे साफ जाहिर है कि यहाँ के लोग जो है वो बज़दिल हो चुके हैं। यहाँ पर लहर प्रोग्राम के नाम से जो शुरू किया जा रहा है वो इनके लिए कहर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर टकसाली गेट, दिल्ली गेट, किसी भी गेट की बात करूँ तो उसके एतराफ़ में आपने पार्किंग स्टैंड बनाने का सोचा है। पार्किंग स्टैंड बनाए जाएंगे, वहाँ पे बागात खड़े कर दिए जाएंगे और उसको बनाने का मकसद सिर्फ यही कि वहाँ पे आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, आपने अपने खजाने बढ़ने। यहाँ की जो आवाम है वो बेघर हो जाएंगे, दुकानें मिसमार कर दी जाएंगी, लेकिन इनको ऑल्टरनेट कोई जगह बताई गई है कि नहीं। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ क़यामत से कम नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने चूँकि हम जा रहे थे तो गुजरते हुए हमें नज़र आया कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बाकायदा तौर पर यहाँ मार करके चले गए हैं कि यहाँ पर दुकानें गिरा दी जाएंगी। दुकानों के साथ साथ कैमरे की आंख से आप दिखाएं कि लोग यहाँ पे रहते भी हैं, खिड़कियों से लोग देख रहे हैं, इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा आए और किसी न किसी तरह इस ऑपरेशन को वो रुकवाए। लेकिन इनका कहना है कि 10 तारीख की डेडलाइन देके गए हुए हैं, अगर इन्होंने दुकानें खाली ना की तो फिर भी दुकानें जो है गिरा दी जाएंगी। तो जितने भी यहाँ के अहले इलाके के लोग हैं वो यहाँ पे बैनर उठा के खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो है वो इसको रोक दिया जाए। पार्किंग स्टैंड जो पहले से ही लाहौर में मौजूद है वहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। जो मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि आपको जिस जगह पे पार्किंग स्टैंड बनाने की ज़रूरत थी वहाँ आपने नहीं बनाए, कचहरी के पास आपने नहीं बनाए, जहाँ अस्पतालों के पास पार्किंग स्टैंड की ज़रूरत थी वहाँ आपने नहीं बनाए। आपको सिर्फ अंदरून लाहौर मिला है पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट भी यहीं मौजूद है और दूसरे शहरों से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो यहीं पर अपने कारोबार के सूल के लिए आते हैं। जब आप कारोबार ख़त्म कर देंगे, तिजारत ख़त्म कर देंगे, मिशत कैसे बेहतर हो सकती है। तो दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में पार्किंग स्टैंड बनाने के नाम पर तोड़ फोड़ चल रही है। अभी मैंने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि 152 दुकानें मिसमार कर दी हैं। हर वहाँ पे शख्स की आंख में आंसू था, इवन बच्चे रो रहे थे। ये इंसानियत है? जुल्म ज्यादती है, गरीब के साथ ही ज्यादती है। अमीर बंदे को कोई नहीं पूछ रहा। साड़ियां छत्ता खोईया ने लोकी ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਣਗੇ ਛੱਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਖੋਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਖੋਣਗੇ इंशाअल्लाह अल्लाह ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਰੱਖੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? मैं बयान नहीं कर सकता थानू। हाँ जी, मैं सारी रात नूं नींदर नहीं आई ऐसी टेंशन दे विच। रहम करो।
ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है आप यहीं रहते हैं? जी मैं इधर ही रहता हूँ दुकानों के साथ साथ घरों को भी गिरा रहे हैं? हाँ जी दुकानें भी घर भी मेरा घर है 20 से 25 सर, इसको काइंडली जरा 1 मिनट हटा दें हमारा घर है यहाँ पे। जी। मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अपने घर को लेकर चला रहा हूँ। मेरी छोटी सी दुकान है, किस चीज़ की दुकान? जनरल स्टोर की दुकान है मेरी। उसको भी गिराने लगे? हाँ जी, तो अपने छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे लेकर जाऊँगा मैं? आगे कोई सहारा नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछता, सगा भाई नहीं पूछता किसी को। मुतबादल जगह देने की बात की है इन्होंने? नहीं, कोई भी बात नहीं की, कल निशान लगा के गए हैं। हमारे साथ जुल्म ज्यादती है, हम अपने बच्चों को कहाँ पे लेके जाएंगे? थोड़ा हौसला रखें। बच्चों को कहाँ पे लेके जाएंगे हम? यहाँ हमारा यही सहारा है, हम यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं। सफेद पोश बंदे हैं हम, किसी से मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं बुला सकते। इसका सारा घर जा रहा है, एक बच्ची और एक बीवी है और ये रो रहा था कल। मैंने कहा रोना जो खुदा करेगा वही होगा। और ये सारा नवाज शरीफ का इलाका है नवाज शरीफ साहब अपने इलाके में इस तरह की यही हो रहा है अपने इलाके में। बिलाल यासिन भी और नवाज शरीफ का इलाका है, मरियम नवाज का इलाका है, बिलाल का इलाका है और यही हो रहा है। गरीबों को बाहर निकाल रहे हैं और गरीबों को बाहर। हम उम्रे पे चले गए हैं कि ना मैं यहाँ पे हूँगा और ना मुझे ये कहेंगे, खुद वो उम्रे पे चले गए हैं। ना मैं यहाँ पर रहूँगा और ना मुझे कोई मेरे मोहल्लेदार मेरे पास आएगा। हाँ जी, हम किसके पास जाएं? हमने तो इनको ही कहना है ना। हमारे बच्चे हैं, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। अंदरून लाहौर में इतना बड़ा ये अंदरून लाहौर है जिसके हाँ जी। हर गेट की मैं बात करूं इसको तारीखी हैसियत हासिल है, तो तारीखी हैसियत कहाँ जाएगी? उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तो हम तो सड़कों पे आ जाएंगे बस। कौन तो करना चाहिए ना, ये तो हमस कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? बताओ ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबर है। बाबर साहब, मुझे बताएंगे कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे थे? सन 47 से रह रहे हैं। हमारे माँ बाप 47 से? 47 से रह रहे हैं। हमारे माँ बाप जो है ना वो इंडिया से आए हैं। हम ये इधर ही है, मेरी 66 साल की उम्र है। महकमा औकाफ किराया लेके जा रहा था यहाँ से? मैं को किराया लेता था, जनेजों के वक्त में किराया बंद हो गया। तो अभी मुझे ये बताएं कि किसी सरकारी अफसरान ने आके आपको कुछ कहा नहीं कहा किसी ने, कुछ नहीं। सिर्फ वो निशान लगा निशान लगाया कि आपकी जगह इतनी इतनी जाएगी, डेढ़ दे गए। तो एक एक घर में 3-3 4-4 फैमिलियां रह रही हैं। हमारा पूरा घर जा और यकीन करें कि 1 किलो घ्यो डालडा किसी के घर में नहीं है। जो है तो मैं सर कटा दूँ। घर की रोटी पूरी करनी मुश्किल हुई है। क्या करें, रोए या हमें मार दें, कब्रें बना दे मार नहीं मारना थोड़ी मार हाल है। दें। वो जानवर मार दिए हैं, बाटी मार तो रहे हैं वो। बिल्लियाँ मार दी हैं, चिड़िया मार दी अभी हैं। परसों की बात है। परसों की बात है, तो हमें भी मार दें, मार दें हमें भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हो गया? गरीब बंदे ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਬਲਾਲ ਯਾਸਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਐਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਰੁੱਡਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਤੇ 3-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਢੋਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਇੱਕ 2 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਪੌਣਾ ਮਰਲਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ वो तो उम्र पे चले गए, लोग बता रहे हैं वो तो उम्र पे गए। बेटा उम्र पे गए हैं, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ आपको नहीं लगता उनको मालूम नहीं होगा ये? ਪੁੱਤਰ ਮਾਲੂਮ होगा। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਾਹਦਾ ਐਸੇ ਤਮੀਰ ਯਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ। ਕੋ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, बिल्कुल होना चाहिए था। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੱਸੋ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਖਾਣ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਸੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਬਾਂ ਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਓ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ।
कैसी भी उजड़ के आन के बैठे हुए हैं जो बड़े उजड़ के यहाँ पुत्र जितने बैठे भी हैं, लोग हैं उनके पास मुतबादिल कोई जगह नहीं रहने की। कोई जगह नहीं पुत्र सानू फिर कोई ऐसी जा सड़क पे सुट देते ढागन साडा एरिया है और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जो किराए पे हैं, वरना सब गिरवी पे बैठे हैं। मैं भी यहाँ पे गिरवी पे बैठा हूँ, मेरे पास दुकान है, तकरीबन 17-18 फुट दुकान है, जिसमें से उन्होंने 14 फुट पे निशान लगा दिया। अब वो 4 फुट या 5 फुट बचेगा, उसका हम क्या करेंगे? और जिनके पास मेरा एग्रीमेंट है, जिनसे मेरा एग्रीमेंट हुआ है, जो मालिक हैं वो ऊपर रैश पसीन है। अच्छा। उनका एक कमरे में 3-3 फैमिली हैं, ये भी उनके हैं। तो मुझे बताएं, अब मैंने 9 लाख की रकम उनको दी है एग्रीमेंट करके, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, स्टाम्प वगैरह करवा के पूरी सारी चीज़ें करके बैठा हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि अब ये यहाँ से तोड़ देंगे तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? उनके पास उतने पैसे नहीं है मैडम, उनके पास तो पैसे नहीं है, वो तो पहले लेके खा चुके हैं, वो भी गरीब आदमी सफेदपोश है। आप देखें कि एक कमरे में 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं, तो वो कैसे गुजारा करेंगे? और उनका सारा घर चला गया, 4 फुट जगह बची, एक 4 पे बिछाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? इसकी ये बात कर रहे हैं ना, वो हमारी ऊपर रैश है। अच्छा, 14 फुट हमारा घर जा रहा, बल्कि पूरा घर ही है, ख़त्म हो गया। हम किससे जाके कहेंगे? नीचे दुकानें भी गई, ऊपर रैश भी गई, हमने क्या करना है? सारी ज़िंदगी इनको सपोर्ट किया है। क्या सिला मिला? को ये सिला तो मिल रहा है, ये सारा ये सिला मिला हमें, हमारी छतें छीन ली हैं हमसे, छीन रहे हैं, अभी तक छीनी नहीं, छीन रहे हैं। पर मैं फिर से गुजारिश करूंगा वज़ीर आला साहिबा, आपकी मेहरबानी है, हम पे रहम करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? किराए पे लेके जाएंगे? आपने हमें किराया देना है, आपने तो ये आज तक ये नहीं आके पूछा कि ये लो बेटा ये पानी का गिलास पी ले। आप हमसे हमारी छतें छीन रहे हैं, ऐसे ना करें, आपकी मेहरबानी है, हम पे रहम करें। सारी जिंदगी हमारे बड़ों ने भी आपको ही वोट डाला है, हमने भी आपको ही वोट डाला है, पर इस बार आपको वोट नहीं डालेंगे। हाँ जी, आप कह रहे हैं लेकिन आपने वोट फिर भी दे दिया। नहीं देना मैडम, नहीं देना, मर जाएंगे, मर जाएंगे, इनको वोट नहीं देंगे। हाँ जी, सारी जिंदगी मर जाएंगे, नून लीग को वोट नहीं देंगे हम। मैडम अब ये बताएं कि जो गिरवी पे बैठे हैं उनके पैसों का क्या बनेगा? जो जिनकी जगह है वो तो पैसे लेके उनसे खर्च हो चुके हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना पूरी तरीके से खाना पीना कर सकें। तो मरे तो हम भी हैं, वो भी मर गए, हम भी मर गए हैं। मेरा 9 लाख रुपया है जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है, बाकायदा पूरे कागजात हैं मेरे पास। मेरे साथ वाले हम चाहे उनके पास 17-18 लाख उन्होंने दिया हुआ है, और जिनको दिया वो फोट हो चुके हैं। सर घर जाएंगे तो घर के साथ लोगों के कारोबार भी जा रहे हैं। मैडम नीचे दूसरे शहरों से जुम्मा हफ्ता इतवार लोग आते हैं खरीदारी के लिए। मैडम ये देखिए कमर्शियल मार्केट है, सारी नीचे दुकानें हैं, ऊपर इनकी रिहायश बेचारों की, सब गरीब आदमी, कोई लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है, लेकिन ये तो सरासर ज्यादती है। अब देखें वो उनके पास जो पैसे उन्होंने लिए थे वो तो खा चुके हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि दोबारा हमें दे सकें वापस। तो गवर्नमेंट हमें क्या आया पैसे देगी? मेरे घर का वॉशरूम खराब है, अच्छा। उसको सही करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घर में पता नहीं बच्चे वॉशरूम कैसे करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा बना हुआ है, टूटा हुआ, उसको सही करवाना है, तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है। यहाँ के पहले ही इस तरह के हालात हैं, ऊपर से हाँ मेरे जो फर्श है ना वो भी टूटा हुआ था, उसको तरेले आई हुई हैं। तो यहाँ पे जो घर खराब थी उनको मुरम्मत नहीं करवा के दिया गया था? नहीं, खुद ही करवाना, अपने बलबूते पे, अपने पैसों से करवाना है। मैडम अब देखिए ये तोड़ अब तो क्या नाम है उसका, अब क्या नाम है उसका, जहाँ पे मेरा घर खराब है तो उसका कौन से करवा के देगा उसको? अब ये आके तोड़ने कौन करवाएगा? देखिए मैं तो पहले 9 लाख दे चुका हूँ, उनके पास भी पैसे नहीं है, उनका तो बेचारों का सारा घर भी जा रहा है, तो वो जाएंगे कहाँ यहाँ से? ना उनके पास पैसे हैं। ये चाहती है यहाँ पे जितना भी कारोबार है ये लाहौर से बाहर चला जाए। मैडम फिर लोग यहाँ से कैसे जाएंगे, वहाँ पे कैसे काम करेंगे? यहाँ पे जो अरसे दराज से मेरी तकरीबन को 40 से 50 साल के करीब मेरी उम्र हो चुकी है, हमने यहाँ पे रहे हैं, हम यहाँ पे अपना कारोबार भी किया, हम यहाँ से दूर कहाँ कैसे चले जाएंगे? अपने बच्चों को भूखा मार दें बताएं? अब ये जो तोड़ फोड़ होगी, तोड़ फोड़ के बाद दोबारा इस पे पैसे कौन लगाएगा? ना तो मालिक मकान के पास जितने हैं, उनके पास तो बेचारों को इतने पैसे नहीं है कि वो यहाँ से अपना आगे घर ले लें, तो दोनों ही मार दिए।
तो ये तो क्राइम बढ़ेगा, ऐसे कम तो नहीं होगा क्राइम। लेडी पुत्र जाके देख लो, किसी को 5 किलो आटा नहीं घरों निकलेगा, छापरा चाटे थे आप 5 किलो आटे की बात करें, आप ना बता रहे हैं किसी के घर में घी नहीं निकलेगा। है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बेटा। 1 किलो घ्यो कट दोगे ना तो सारे मकान ढा दी। 1 किलो घ्यो साढ़े घर जो पूरा मैडम जो करके आता ना मजदूरी, वो रात को घर में लेके आता, फिर खाना पकता है, फिर वो सारा दिन इंतजार में बैठते 100 रुपए के मटर और 100 रुपए के चावल, ये घर में पकते हैं और 7 जी खाते हैं। 7 जी, 7 आदमी खाते हैं बच्चे समेत। 100 के मटर और 100 के चावल। जुर्मा विचों जुर्म डेरा जिसका नाम गरीबी, मुंह छुपा के नंगदे वेखे रिश्तेदार गरीबी, कोई नहीं पूछने वाला। तो हमें ये पूछे ना जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारी सपोर्ट ये करें। आप लोग लेकर आए हैं इनको, आप लोगों ने वोट हम लेके आए हैं, हमारा सारा जो है टैक्स वगैरह हम दे रहे हैं। हम गरीब आदमी 10,000 का बिल कहाँ से दे? पहले भी नून लीग की हुकूमत रही है, तरीके इंसाफ से पहले भी नून लीग थी, उससे पहले भी नून लीग रही है, तब तो इस तरह के हालात नहीं थे। अब इन्होंने ये हालात किए, पहले नहीं थी ये। हम तो फिर मैडम यही कहेंगे कि फिर इमरान खान साहब ही अच्छे थे, उन्होंने ये गरीबों पे ये जुल्म नहीं किया जो ये कर रहे हैं हमारे साथ, ये जुल्म है। कोई भी आया, ये जुल्म सदर यूब से लेकर याया तक, याया से लेकर पटो तक, पटो से लेकर जनरल ज़िया तक, जनरल ज़िया से लेकर जनेजो तक, जनेजो से लेकर नवाज शरीफ तक, किसी ने नहीं ऐसा जुल्म किया। जी, ये भी तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत है। तो फिर जुल्म क्यों कर रही? ये जुल्म ही हो रहा है, गरीबों को मार रहे हैं, कब्रें बना दे हमारी, बच्चों को मार दे जैसे जानवर मारे, हमें भी मार दे। फिर मैडम फिर मैं भी ऐसा करूंगा, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ ना, ठीक है, जब तोड़ने फोड़ने आएंगे ना मैं भी फिर खंबे पे चढ़ जाऊंगा। वो कलमा चौक जो वो चढ़ा था आदमी रिक्शे वाला, ठीक है, उस चलान की खातिर, फिर मेरा तो घर जा रहा है ना, मुझे तो फिर सरेआम ही ये तारे पकड़ लेनी चाहिए। मुझे बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं सबकी माँ हूँ, सबका ख्याल कर रही हूँ। अगर ख्याल कर रही हैं तो ये सारे बाहर क्या कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर? मैम बात ये है कि ये नवाज शरीफ का जो जब आगाज़ हुआ था ना, नवाज शरीफ कैंपेन का आगाज़, ये पिक्चर लगी हुई है, आप उस तरफ भी कैमरा में दिखाएं जी, दिखाएं वो जो फ्लेक्स लगाई थी यहाँ के लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ, उसके साथ इधर से फूल निछावर किए थे नवाज शरीफ की कैंपेन के लिए। हमने इधर से उसका इफ्तिताह करवाया था, जो जितने लोग हैं इन्होंने ऊपर से फूल निछावर किए थे। आज उसका ये सिला हमें दे रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, ना कुछ बताने वाला है, कोई ना पूछने वाला है, तो कहाँ जाएं हम? जा आप घर घर जाके ये ना हो आपको टीपा वाले आए एक लिफाफा दें, हमारी खबर पीछे चली जाए। हमने भी सारी ज़िंदगी इधर गुजारी, आप आए घर घर जाके लोगों के हर रूम देखें, फैमिलियों का पूछें, तो फिर ये खबर चले, तो ताकि हमें टीपा वाले आए जो वो इसरार सईद है या जो भी है, पहले हमारी ये सारी प्रॉपर्टी लेके गए हैं। 2 साल जौहर टाउन में मैं धक्के खाता रहा हूँ, जाता था आता था, कलेक्टर कह रहा इतने पैसे दो, फलां कह रहा इतने पैसे दो। इधर सारे लोग बेचारे हमारे जो इधर MP साहब है उसके जाते थे, वो कह रहे हैं हम आपको ज़्यादा दिलाएंगे। अभी भी हमें यही कहा गया है कि वो हम नवाज शरीफ का हल्का है, वो आपको बड़ा अच्छा बुलाइज करेगा। क्या बुलाइज करेगा हमें तो पूछ नहीं रहे। ये लोगों का घर का सामान इधर रखेंगे, या तो आप इजाजत ले देना, 4 पहिए बिछा लेते हैं। लगता है कि सामान निकालने की भी फुर्सत मिलेगी? वो सामने देखे, हमने तो तोड़ दिया है, हमारे से पहले इन्होंने काम दिखा दिया हुआ है। ये आते हैं पूछते नहीं है, जैसे वो परिंदा मार्केट है ना, आएंगे क्रेने लेके निकलो निकलो निकलो, सारे लोग बेचारे सहम जाते हैं। या तो मेरा मतलब इधर उनके साथ जो मामला तक करें लड़ें, लेकिन कहाँ से ये नहीं लड़ने देंगे, या ये उठा के ले जाएंगे, पता ही नहीं चलता, फैमिलियाँ नहीं पूछेंगी। ये जो मैं बयान दे रहा हूँ ना, शाम तक इन्होंने पूछना ये फलां बंदा, इधर 50 बंदे उनको छोड़े हुए हैं। अभी इतनी दाढ़ी वाला एक बंदा आपका था, वो उन्हीं का बंदा इधर खड़ा हुआ। हमें नहीं पता, हमें सब पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैम हम कुछ कर नहीं सकते। नवाज शरीफ अपने हल्के में जुल्म करना चाह रहा है, नवाज शरीफ अपने हल्के में जुल्म करना चाह रहा है ना। सर ख्याल कर रहे होते तो ये करते नहीं, जिन्होंने इतनी जाने दी उनका तो हक बनता है ना, थोड़ा सा उनके पास। रेंटर नहीं है, जो कुछ लोग बता रहे हैं हम रेंटर नहीं है, हम माल का ना हकूक, हमें जनेजो लीग में इन्होंने हमारे से पेमेंटें ली थी। अच्छा, कि ये आपको अलॉटमेंट हो गई है, जब इंडिया से छोड़ के आए हो ना आप, तो वहाँ से अलॉटमेंटें हुई थी, हमने पेमेंटें जमा करवाई हुई हैं। LDA को पास रिकॉर्ड है हमारा,
लेकिन वो पूछने नहीं, वो आ रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, जब आएंगे तोड़ो तोड़ तोड़ दो, आप भी तब तक आपकी गाड़ी नहीं आएगी, ये हमारा ये फिनिश कर दें। ये दिखाते फजी है, मार दे खब्बी है। 7 साल पहले 8 साल पहले ये मकान तोड़े हैं इन्होंने। अच्छा, मलबे के पैसे दिए 2,40,000 रुपया, पूरा मकान गिरा दिया, दुकानें गिरा दी, जगह के पैसे अभी तक नहीं दिए। बलाल साहब ने कहा था मैं आपको 500 मिलेगा ना, मैं तुम्हें 1000 दिलवाऊंगा। बाद में पूछा ही नहीं कि तुम्हें मिले नहीं मिले, कम मिले थोड़े मिले, तुम खुश हो नहीं खुश हो, बलाल साहब को पता ही क्यों नहीं। अब वो तोड़ पाने का दोबारा टाइम आया है, बलाल साहब उम्र पे चले गए हैं, तो कहते हैं मैं आऊँगा, मैं फिर करूँगा। तो इस तरह तो हमारी दाद रसी तो है ही नहीं। मैम हम किससे बात करें, कोई एलडी हमारे पास आए ना, कोई बताए हमारे हमें क्या रेट देना चाह रहे हैं, हमें मुतबादल जगह देंगे, क्या देंगे, कुछ बता ही नहीं रहे। वैसे आशियाना बना दिया, फला बना दिया, वो हम उनको ये दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि पार्किंग स्टैंड बनाने ने इन्होंने इतने पार्किंग स्टैंड बनाने, कोई पार्किंग स्टैंड नहीं बनाना। मैम अपने रास्ते सीधे कर रहे हैं। कैसे रास्ते? रास्ते ये जो सड़क है ना सीधी बना रहे हैं। यहाँ से कंटेनर गुजरते हैं रात को बिलाल साहब के, हाँ जी, वो अपने रास्ते सीधे कर रहे हैं। बात ये है, देखें जहाँ से सड़क तो सी होती है, आप भी समझदार हैं, दोनों साइडों से जगह ली जाती है जी। ये आप अभी विजिट करेंगी ना, ये वन साइडेड जगह ली जा रही है, जो उस तरफ जो प्रॉपर्टी है। मैं तब से नोट कर रही हूँ, मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर रही, आपके जो इस वक्त एक्सप्रेशन है ना, मुझे पता है कि मैं बात करूँगी तो आप रो पड़ेंगे। बेटा रोना ही है। मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान थी यहाँ पर? घर भी है और दुकान भी। हमारी ना रैश है इधर। 4 बच्चे हैं इस आदमी के, बेचारा मजदूरी करता है, कभी इसकी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगता है। जीरो लाता, उधर तो जीरो लाता। कितने मेंबर हैं घर के? हम 3 फैमिली हैं। 3 फैमिली हैं जी। आपके अलावा 2 मरले का घर है 2 मरले का घर है जी। उसमें से 14 फुट मुझे जा रहे हैं हमारा घर, हमारे पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा। कितना अर्सा हो गया और था दुकान यहाँ पे भी है और दुकान भी तोड़ रहे हैं, घर भी तोड़ रहे हैं। देखो ਇੱਥੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸੀਆ ਕੀ ਦਸੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ हैं, अभी और भी जुड़े भी रहेंगे, जुड़े भी रहेंगे, उन्होंने गाली खत्म करी तो और जुड़े भी रहेंगे जी। जुड़ने वाली गल साढ़े ते हम करने से जुड़े रहांगे, लेकिन ना करनेंगे तो फिर पुत्र कोई हाल नहीं। जितना ये आप लोग कर रहे हैं, वफा कर रहे हैं उनके साथ, आपको मिल रहा है सिला किसी को? कोई सिला नहीं मिला अभी तक, और उम्मीद नहीं है। ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕੰਨੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕੰਨੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर जोर है, आपकी मेहरबानी है, ऐसे ना करे, ना करे, हम पे ये जुल्म, आपकी मेहरबानी है। मुझे रात को नींद नहीं आई, ये देखे सुबह का मूड ही तो हुआ हुआ। आप वहाँ पे बैठे हुए अपने घरों में, हमारी छतें छीन रहे हैं आप, ना करे ऐसे। कोई मुतबादल जगह देने की तो बात हो ही होगी ना, कोई मुतबादल जगह देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहाँ जाएंगे आप लोग सारे? 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये डेट लिखी हुई है यहाँ पे। 10-11 बंदे ने 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 लाख रुपए उधार लिए? ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇਖ ਤੱਕ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀ। 9 फुट निशान लगवाया हुआ उन्होंने। 12 फुट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 9 फुट ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। 3 फुट में अब क्या करेगा बेचारा वो? 12 फुट की जगह है, 9 फुट निशान ला गए। बचेगा वो बेचारा 3 फुट में, तो दोबारा अपने सोने के लिए नहीं जगह बनाएगा। इनका कहना है कि अभी बात कर रहे थे भाई साहब भी कि कुछ लोग आते हैं और खबर दबा के चले जाते हैं, लेकिन इनके इंसिस्ट करने पे हम विजिट करते हैं जाके और घरों को दिखाते हैं हम। और यहाँ पर इनका कहना है कि मार्क करके गए हुए हैं, वार्निंग दे के गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है,
3 दिन के अंदर अंदर जो है इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग फैमिली ऐसी भी हैं जिनकी बेटियाँ जवान हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को जहेज़ बनाया हुआ है, कल को शादियाँ करनी है उनकी, और शादियाँ जब करेंगे तो उनको क्या देंगे? खाली हाथ तो बेटी को नहीं बेच सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसके लिए जमा पूंजी इकट्ठी की होगी, घर का फर्नीचर बनाया होगा, लेकिन जो वो सारा डिमोलिश करके चले जाएंगे तो बेटियों को क्या देंगे जहेज़ में? यहाँ पर आप हालात देखें लोगों के, इस कदर यहाँ पे क़यामत के मनाजर हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बच्चों को इवन इस कंडीशन का पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनका कहना है कि घरों को विजिट कर लें काइंडली, आपको घर दिखाते हैं। और यहाँ पर जो बड़ी मार्केट सबसे बल्ब की है, यहाँ रोज़मर्रा की तादाद में दूसरे शहरों से लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, और यहीं से जो सारा स्टॉक है वो आगे दुकानों में जाता है तो कारोबार चलता है। लेकिन जब आपने जड़ ही ख़त्म कर देनी है कारोबार की, तो आगे कारोबार कैसे चलेगा? इससे पहले परिंदा मार्केट में जो है वो हमने क़यामत के मनाज़र देखे। परिंदा मार्केट में जो है वो लाखों जानवर मर चुके हैं, बिल्लियाँ मर चुकी, परिंदे मर चुके हैं, और उनकी बददुआएं जो है लोगों का कहना है कि वो ज़रूर रंग लेकर आएंगी। यहाँ पर आप देखें कि लोगों ने कैसे वेलकम के लिए जो नून लीग की पार्टी की फ्लैक्स है उसको अवेजा किया हुआ था, और जैसे इनका कहना है कि यहाँ पे एंटर हुए थे नवाज शरीफ साहब तो फूलों की पत्तियाँ नछावर की गई थी, लेकिन फूलों की पत्तियाँ जो है वो हमारे लिए अब बिल्कुल ज़हमत बन चुकी हैं। और यहाँ पर वैसे लाहौर को डेवलप करने के नाम पे काम शुरू किया गया। अभी आप देखें ये सारे लोग मेरे साथ इसलिए जा रहे हैं ताकि मैं उस जगह विजिट कर लूँ जहाँ इन लोगों ने मार किया हुआ है। सर ये मुझे बताएं कि अपना घर विजिट करवा देता हूँ। इन्होंने लोग हाँ इन्होंने अपनी फैमिली से हिस्सा लेकर ना ठीक फिर है। ये मकान बनाया था। अब ना हिस्सा भी रह गया इनका, ना ये मकान रह गया, ये कहाँ जाएगा? मैं आपको अपना घर विजिट करवा देता हूँ। आप लोग क्या तंग कर रहे थे किसी को जो यहाँ से निकालने की बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो इनके रोजगार चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं। हम तो अपना रोजगार आप चला रहे देखिए हैं। जरा आसपास जो दुकानें हैं इस वक्त रिहायशी सारे यहाँ पर। नीचे दुकान है, कारोबार ये 31 फुट है यहाँ से, ये देखे, ये ऐसे ही आप चलते जाएं, ये देखे, ये देखे, यहाँ पे आ जाए, ये 14 फुट आ गया। ये दुकानें दिखाएं पहले, ये छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर रोजगार के जरिए। ये गरीब लोगों की दुकानें हैं भाई, रोना नहीं है आपने अब। हमारा घर चलता था, हमारा रोजगार था ये, और हमारी छतें भी थी। हम मजदूर आदमी है, कहाँ पे जाएंगे मैडम जी? ये ऊपर हमारा घर है, ये 14 फुट का निशान लगाया हुआ है इधर, ये 14 फुट का ये निशान 14 फुट का है। निशान लगा के गए हैं जी इसको डिमोलिश करने के लिए। इसमें से 1 इंच भी नहीं बच रहा हमारा, यानी कि पूरा का पूरा घर जा रहा है, और ये दुकानें भी जा रही हैं। ये दुकानें हैं, सब गिरवी पर हैं, ये सब गिरवी पर हैं। ये दुकान है, ये तकरीबन 6-7 लाख इन्होंने दिया था, ये इनके दूसरे चाचा की मलकियत है। यकीन करें अगर मैं होती उनकी जगह तो मुझे ये दुकान गिराते हुए भी शर्म आती। मैडम आप देखें, छोटी दुकान पे भी रोजगार किसी का चल रहा है तो उसको बंद कर देंगे। मैडम ये दुकान भी टूट रही है 14 फुट, इनके पास तो 14 फुट जगह भी नहीं है, ये पीछे तक जाएगी। इसके बाद मेरी दुकान है, जो मेरे मालिक ये बैठे हुए हैं बेचारे, ये भी गरीब आदमी हैं, और ये भी परेशान है कि ऊपर देखें जरा, इन्होंने प्लस्तर भी नहीं कराया। इतने गरीब लोग हैं, एक कमरे में 3-3 फैमिलियाँ रह रही हैं, और वो कमा कर लाते हैं तो घर में गुजारा करते हैं। तो अब मैंने पैसे दिए हैं, वो इनके पास खर्च हो चुके हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दोबारा दुकान अगर टूटती है तो वो दोबारा उसको मरम्मत करवा सकें। मुझे बताएं इसका क्या हाल होगा? कल आते हैं, परसों आते हैं जी। क्या करेंगे आप लोग? मैडम क्या करेंगे, हम तो खुद परेशान हैं। करेनों के नीचे में लेट जाएंगे मैडम, मैं तो लेट जाऊंगा, मेरे ऊपर से करेने गुजार दे, मैं करेन के नीचे आ जाऊंगा। हमारी छतें गिरा रहे हैं ना, मैं करेन के नीचे आ जाऊंगा। फिर ये होगा, फिर हमारी इधर, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये वो देखें 12 फुट का लगाया हुआ है निशान। ये आपका घर है? हाँ जी, ये घर दिखाएं भाई साहब का, ये 12 फुट का निशान लगाया हुआ है, और आप जगह देखें। हमारी कब्रें इधर ही बना देंगे, हमारे छतें न छीने, हमारी कब्रें बनाए ये। हाँ जी, हम मजदूर आदमी कहाँ पे जाएंगे मैडम? मेरा गला दर्द होने लग पड़ा है, मुझे रात को नींद नहीं आई, यकीन करें आप। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे छोटे बच्चे, 5 बच्चे, 4 बेटी है मेरी, 4 बेटी है। क्या काम क्या करते हो? मैं आपको बताया, रिक्शा ड्राइवर हूँ, दिहाड़ी पे है रिक्शा, दिहाड़ी पे रिक्शा चलाता हूँ। 4 बच्ची है, 1 बेटा मेरा। मैं कहाँ पे जाऊँगा अपनी बेटियों को लेके? मुझे बताए वज़ीर आला साहब, मुझे बताए
कहाँ पे जाऊंगा मैं? दुकानें देखिए आप, छोटी छोटी 10-10 फुट निशान लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपकी दुकान है सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या हो सकता है, सबके साथ ही है जो भी है, क्या कर सकते हैं। कारोबार बंद हो जाएगा? लाजमी बात है, कारोबार तो पहले से ही बंद है। अब यहाँ पे कौन से बड़े बिजनेस हो रहे हैं, आप देखें ना, अमेरिका में भी आवाज़ लगी रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, जबकि ये सबसे पहले इन्हीं की है मंशूर था। अब अमेरिका में ही मंशूर चला गया, यहाँ पे कोई पता ही नहीं है। कोई पता ही नहीं है यहाँ पर, दुकानदार परेशान है। इतनी बड़ी ये मार्केट है और यहाँ पर ये जो अभी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ गुजर के जा रही हैं, ये यहीं से सारा स्टॉक लेकर जा रही है। इन्होंने आगे जाके दुकान में सप्लाई कर रहे हैं, फिर इनको जाके पैसे मिल रहे हैं। और जब आपने कारोबार को जड़ से ही खत्म कर देना है तो मीशत कैसे चलेगी? मैडम वो साइड नहीं छेड़ी, उनकी दुकान है जो मैं वो साइड क्यों नहीं छेड़ी? वो साइड इसीलिए नहीं छेड़ी कि वो उनका रास्ता है, आगे उनका हॉल है बिलाल साहब का, वो साइड इसीलिए नहीं छेड़ी उन्होंने, शादी हाल है उनका। सारे अपने घर बचा लिए, गरीबों के घर लिए अंदर। ये भी घर है, ये सारे उनकी है, ये सारी लाइन उनकी है। अपने अपने घर, किसके अपने घर? उसके बिलाल यासी ने अपना शादी हाल भी बचा लिया है। अच्छा। हाँ जी, अपने जो दुकानें हैं उनको भी निशान नहीं लगाने दिया, सिर्फ गरीबों के घरों को निशान लगवाए। आगे शादी हॉल उनका? ये उनकी दुकान है जिसने हिस्सा लिया था ना अपने माँ बाप से। ये अच्छा। ये भाई साहब की दुकान है जो जिससे मैंने बात की है, 8 फुट गिरा रहा है, पीछे कितना रह गया ये, और 7 फुट जो है वो निशान लगा के गए हुए हैं यहाँ पर। मियां यासीन साहब का शादी हॉल भी है इधर, उसको नहीं कुछ कर रहे, इसीलिए तो ये साइड जा रही है। बिलाल साहब का शादी हॉल भी है यहाँ पर, और यहाँ पर हर दुकान के बाहर जो निशान लगाए हुए। जी सर, नीचे आ जाएं। 20 फुट जगह है। हाँ जी। 20 फुट में से 8 फुट गया तो बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं। वो सारे ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे हैं। हम अमृतसर से आए हैं, उनके साथ ही आए हैं। अमृतसर से आए हैं? अमृतसर से उनका भी, ये पहलवान भी अमृतसर है, उनके बल्लेदार थे। बिलाल यासीन को हमने अपनी गोद में खड़ाया हुआ है, तो कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी ने आन के बताया भी नहीं कि यार ये इतनी जा रही है, तुम्हें सब मिलेगा। चलो दिलासा ही दे देते पहले, इतना तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। इनका दिलासा ही जो हमारे लिए बड़ा है, क्योंकि हमारा बच्चा है बिलाल, हमारे दादा। आपका बच्चा है बिलाल साहब? हाँ जी, कहाँ है वो फिर? पर उम्र पर गया है ना, यही तो दुख है ना हमें कि हम तकलीफ में है, वो उम्र पे गया हुआ है। तो राब्ता तो किया जा सकता है ना? राब्ता नहीं हो रहा, किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा। दफ्तर बंद है, एक आदमी बैठा है, वो किसी को बोले या ना बोले। हम उधर से दादा परदादा को वोट डालते आ रहे हैं। दादा परदादा साहब से वोट चलते आ रहे हैं, लोगों की रिहायशी यहाँ में खत्म हो जाएगी। तीसरी नस्ल जो है वो इनको वोट डाल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। यहाँ पे कह रही है जी ऑपरेशन करने लगे हैं, ये सारा गिराने लगे हैं दुकानें। देखो बेटा, बनाची नवाज बिलाल साहब साढ़े घर आते जाते हैं, असं इन्होंने बिस्मिल्ला करी दी है, ठीक है जो एक कहना सी ही करने। हूँ गरीबों के मकान खून ढा रहे हैं, हूँ हक बनता कि चलो कुछ देन तो सही, कितने गरीब बहन बच्चे लैके तो तीसरी नस्ल तक। परिंदा मार्केट का सुनिया तुसी? नहीं सुनिया। परिंदा मार्केट भी गिरा दी थी। है ना, वो तो जानवर मार दिते ने उन्होंने। पुत्र की खुदा का खौफ होना चाहिए। उसरा बिलाल साहब, उसरा बिलाल साहब साढ़े पुत्र ने साढ़े नाल बहुत तान करते हैं, अच्छे लोग ने, लेकिन बेटा मकान जरा साढ़ा जा रहे हैं, दुकाना इन्हों के सिर से बच्चों को खवाईदा है। कहाँ पे आपका घर? ये दुकान है। कहाँ जाएंगी आप? किधर जाएंगे? बच्चे तो कब्रों में भेज रहे हैं ना। 4-4 5-5 बच्चे ने, एक बच्चे दे वो लैके 4 पुत्र ने मेरे 3, उन्हें लैके बैठे हैं। असं हूँ दसो किधर जाइए? रोटी खान को पैसा, रोटी खान को कोई पैसा नहीं, पूरा महल्ला ही गरीब है। ये मकान है जो घर बनाया। गरीब बंदे ते हुण बनाया किसी ने बना के माड़े गए हैं, रोटी खाने नहीं लगती। कितने पैसे लगे इस पे?
5 लाख रुपया 5 लाख रुपया कर्ज लेके नहीं इसने पता नहीं है मोहल्ला नहीं 15 दिन हो गए बने को महीना भी नहीं होगा दरवाजे लगने हैं रह होनी है। ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि एंटर भी होके नहीं देखा, अभी काम चल रहा था इस पे। आप हालत देखें जरा, प्लास्टर करवाया इन्होंने, पैसे लगे अच्छे खासे, और जब डिमोलिश हो जाएगा तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे। बुजुर्ग खातून जो इनकी माँ है, बहुत बड़ा जुल्म है बेटा, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये लोग, बस यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं ये लोग। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर ये सारे मकान गिरा देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इस साइड को कुछ नहीं कर इस साइड को कुछ नहीं किया, सिर्फ इस ये साइड सारी गिरा रहे साइड जा रही है, इसने निशान लगाए हुए हैं सब। सिर्फ ये वाली साइड जो है वो गिरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? सब रहा के आए सन ना, इतों से बड़ा बड़ा अरेंज किया तेरे आने खुराक बड़े होंगे, मजे माई अज आन आने जिन्हें आने सारे मारा खाएंगे, मजे माइया होना आने वो मजा सानू चखान लग पाया। साढ़े मौला का फरमान है कि जिस बंदे का तुसी शर जिस बंदे तुसी फेवर करते हो शर तो बचो। ये नवाज शरीफ साहब ने सारे शर की साढ़े मकान डाल है, मेरी दुकान है, उत्ते मेरा कमरा देख सकते तुसी छोटा जिन्ना है भी खोन लगी। सुने मरियम नवाज साहबा तो मकान दे रही दुनिया तो ढा के दे रही मकान, इस दे रही कि गरीबा मकान ढावे तो मैं मकान लोगों किनू दे रही? अपने मुलाजमान सिर्फ अपने मुलाजमत अपने रिश्तेदार मकान दे रही तो गरीबों की ढाई जा रही। ये दसो मैं मकान का पता किया 20,000 रुपया किराया मांग रहे हैं, मैं कितों दांगा? एक कमरा 20,000 रुपया किराया, मैं कितों वोट करा? दसो 20,000 रुपया किराया एक कमरे का, मैं कितों दांगा? मैं तो मजदूर आदमी हाँ। तो देखो साढ़े ना कि अस अजे भी साड़ी दुकान में बिलाल नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी। ये दिखाएं जी, अभी भी इन्होंने अपनी दुकान के अंदर फ्लेक्स लगाई हुई है बिलाल यादव साहब की, लेकिन इनको बिल्कुल भी जो है वो इस पर तरस नहीं आ रहा कि हम थोड़ा ख्याल कर। क्या ख्याल कर? क्या हमारा ख्याल नहीं कर? क्या ये अच्छी बात है बेटा? ये बताएं आप कहाँ जाए? हम गरीब आदमी किधर चले जाएं? है ये तेन चाहिए किश्ती भरे दरिया च डोब दे, ऐसे हल नहीं हैगा, ऐ हल नहीं गा। बंदे ने किश्ती भरे गरीबां दी जाके दरिया च डोब दो, कह लो मर जाओ तुसी। सिसक के मरन नालों एक बारी मर जाइए सही है। सर कितनी फैमिलियां यहाँ रहती हैं? बेटे 4 बच्चे ने मेरे, एक मैं, मेरी बीवी मर गई कैंसर के नाल, पैसे दे हथों कि पैसा नहीं सी, कैंसर नाल मर गई, इलाज नहीं पैसा नहीं सी है। तो जी मासा जगह भी खोन आ गया, जगह देखो कितनी 11 फुट जा रही है, 11 फुट सारी दुकान, लेकिन असी इन्होंने गरदारी नहीं की। असं फिर नवाज शरीफ बिलाल की तस्वीर लाई, असं फिर भी उनके साथ है। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है बेटा, ये जो मर्जी कर ले, अल्लाह बहुत बड़ा है। सामने को की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? कोई हाल नहीं है, जोड़ों से पीड़ा पट्टियां करा के आई हैं। वेख अच्छा साल दूसरे पीड़ा नहीं, गरीब यतीम का कोई साथ नहीं करन दिया। इन्हों रब भुल ही गया बिलाल नूं, इन्हों खुदाई भुल गई। जिवें सदा बादशाही अल्लाह दी है, किसी गरीब ना करेगा। तू गोलियां च बच गया, हुण तू बचना नहीं। जे बच जाएगा तो मेरी गल याद रखी, क्यों यतीमां और गरीबां दा हाल करन दिया, क्यों करन दिया इस तरह? तो थोड़ा बहुता कर तो इन्होंने पिछले लैन दिया, इन्ने सोहने खुले करन दिया। तुहानूं इन्नी मरन मिट्टी आ गई इस बिलाल नूं, खुदा दा खौफ नहीं। वोट लैके तो मर जाना। आप हुण हज करन जान दिया, मैं देवे कोई मेरी चुगली करे, मैं तो बदवा देनी है। हुण तो हज करके ते अल्लाह को माफ़ी मंगन दिया ते साडी दुकानां ढवाउण दिया। यतीमां बच्चे दी हाल लगेगी जिहड़ी कहण दी गल मेरी हाल लगनी है। अगे जो गोलियां वजियां सी ते असीं दवावां मंगियां, बिलाल बचदे ते बच गया सी। हुण वेख ले बदवा बड़ी हाल लगनी है। तुहानूं मैं दस्सां बदवा नहीं ढाउण साडे क्यों करन दिया इस तरह? एडियां दुकानां नंबर लगे 11 फुट 12 फुट क्यों ढाउण दिया? असीं गरीब कित्थों बनावांगे? मेरे यतीम बच्चे, मैं 30 साल हो गए बेवा हुई हाँ, ते असीं गरीब मस्कीन बच्चे, साडा घर च वेख चौंदा छत्तां चौंडियां, असीं कित्थों बनावांगे? ये सानूं कुछ देवे तां भी गल आ। तेरा ढाउण ढा के किस नूं किहा कि तुहाडे नाल तवन करा की करांगे? सानूं तां गल नहीं कही। अच्छा एक साल पिछों 2 साल पिछों आराम सूर है, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 1,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਖੋ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਾਠੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? पता क्या बात है,
इधर सब है माड़े लोग, अच्छा ठीक है। इधर जितने भी हैं कोई जलसा कराने वाला है, कोई पैसे लगाने वाला है। अब ये देखें, ये बिल्डिंग कम से कम करोड़ों में है, और पूरा ये आप जितने घर देखे हैं ये बिल्डिंग के बराबर सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। इनका भी कुछ होना चाहिए ना, इस साइड पे भी आना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो जैनवन सबका एक जैसा करें। दो दुकाना अपनियां ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। अपना हाथ भी तोड़ना पैना है। हाँ जी, हाँ जी, शादी हाल? हाँ जी, ये लाइन में उनका शादी हाल है बिलाल साहब का। और मैं बिलाल साहब आपसे भी इल्तिजा करता हूँ मैं कि हम पे रहम करे, आपकी मेहरबानी है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम किधर दुकानें भी नहीं होते। मेरी दुकान ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੱਚੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਬਾਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਰਕਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਾਛੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਲਾਣੀ लोगों की हाय नहीं करेंगे इस वक्त हुक्मरानों के लिए, और समझ नहीं आ रही कि यहाँ किस किस की पुकार सुनी जाए, किस किस को जो है वो सुना जाए। कि पूरा पाकिस्तान देखना चाहिए। इन्होंने नाल बड़ी वफा की थी, इन्होंने वफा का कोई सिला दिता ही नहीं, कोई वफा का सिला नहीं देता। आगे शादी हॉल है बिलाल यासीन साहब का, लोग कह रहे हैं वो इस लाइन में मौजूद है इसलिए उसको टच से मस नहीं किया जा रहा। 10 फुट निशान ला के गए हैं, 10 फुट निशान ला आपकी दुकान है? नहीं, ये भाई की दुकान है, हमारी दुकान आगे है, 8 फुट लगा के गए आगे। कारोबार बर्बाद हो गया। कुछ पैरा फोर्स वालों ने किया हुआ है, कमेटी वालों ने कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वैसे भी ख़त्म होया हुआ है, 4 महीने हो गए हैं जब से ये पैरा फोर्स साहब वाले आए हुए ना, तब से ख़त्म हो गया हुआ है काम। कारोबार पहले खत्म हो चुका है, पैरा फोर्स ने कारोबार बिल्कुल खत्म कर दिया लोगों का, और यहाँ आप हालात देख रहे हैं। तो गड़ भी चले जाएगा सारा साथ ही। ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਏ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ना इस लाइन के विचों कुछ कर रहे हैं, उसे आके जीरो करता है। मैडम देखें आप कैमरामैन को दिखाएं वहाँ पे, ये 5 फुट आ गया, ये 4 फुट आ गया, वो आगे 3 फुट आ गया, वो आगे 2 फुट आ गया, वो वहाँ पे आगे 2 जीरो कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टी उनकी है बिलाल साहब की। आगे गौरव कब्रिस्तान की ये दीवार है और ये 2 फुट लगाया यहाँ पर बुक कर दिया। मरीम नवाज साहिबा ने ये ख्याल किया है आवाम का, ये ख्याल कर रही है, सबकी माँ ये ख्याल कर रही है। ये मज़हब बिलाल यासीन साहब का है, ठीक है, ये उनका है? हाँ जी बिल्कुल उनका है। हाँ जी यहाँ पे जीरो है, 2 फुट तो निशान हो गया है। बिलाल यासीन अपनी रिश्तेदार दुकान है, ये दुकान है किसकी? ये बिलाल यासीन की बिलाल रिश्तेदार। यासीन साहब की दुकान है, इसको टच नहीं किया, नहीं टच नहीं गिराई जाएगी, नहीं गिराई जाएगी, वो जीरो लगा दिया। अब ये हाथा बिलाल यासीन का जा रहा है, ये जो दीवार है जो पाँच लगाए हुए हैं, ये बिलाल यासीन का, ये गोरे कब्रिस्तान की दीवार है। अब शुरू हो जाएगा ये वो शादी हाल है बिलाल यासीन का। वो बिलाल यासीन साहब का शादी हॉल है, और ये यहाँ जीरो कर दिया गया क्योंकि इससे आगे बिलाल यासीन साहब की प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर हर कोई चीज़ पुकार कर रहे हैं। आप भी यहीं रहते हो? इसी लाइन में दुकानें भी हैं आपकी? दुकानें भी हैं। मुझे ये बताओ कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, उन्होंने दुकानें तोड़ दिया, लोग कारोबार क्या करेंगे? मुतबादिल जगह है कोई रहने के लिए आपके पास? ये भी ट्रक उनका खड़ा है मैडम, ये भी ट्रक उनका, ये भी ट्रक उनका ही खड़ा है, ट्रक उनका शादी हाल है। हाँ जी ये शादी हाल सारी ये सारी गाड़ियाँ उनकी खड़ी हैं। क्यों खड़ी है? कि यहाँ पे उन्होंने जीरो कर दिया, ये उनकी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम गरीब हैं ना, इसीलिए हमारी छतें छीन रहे हैं हमसे जी। ये शादी ये नवाब शादी हाल बिलाल यासीन साहब का है, और जिस लाइन में ये है वहाँ पर जो है वो ये फैक्ट्री है, वो सामने प्लाट भी इनके हैं, वो देखें, वो जितना भी ये सारी जगह शेर वाला बैनर सब दुकानें इनकी हैं। सिर्फ इसी लाइन में काम करना था, इसी लाइन को गिरा रहे हैं। ये तो इनके माइंड की बात है ना, हम तो कुछ नहीं बोलते। इसी लाइन को किया इन्होंने साहब, ये लाइन छोड़ दी उन्होंने क्योंकि आगे उनका था। बस यही चीज़ है बस कि कुछ करो। क्या करेंगे आप लोग? डिमोलिश कर देंगे, मिसमार कर देंगे? हम क्या करें बताएं, इधर तो खाना पीना मुश्किल हुआ है, इतनी आमदन नहीं है, जितने खर्चे हैं घर के, कैसे करेंगे? हर बंदा परेशान हुआ है इधर। आप देख रहे वहाँ से जीरो कर दिया, उधर उस साइड पे कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे हम? बस हमारे घर ही जाने थे।
बिलाल यासीन साहब से किसी ने रब्ता करने की कोशिश की है? वो है ही नहीं तो रब्ता किसने करना है? उनके घर में से किसी से? कोई भी सुनता ही नहीं। को मिलते हैं तब जब वोटों की जरूरत होती है वो और आप लोग वोट दे देते हैं? नहीं मिलते। वो कह रहे हैं जब ये सब कुछ टूट जाएगा ना तब मैं आ रहा हूँ। इतनी तारीख को मैंने आना है वापसी, तब तक ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोग कहाँ रहेंगे तब तक? हमने कहाँ रहना, यही तो पूछ रहे हैं कि हम जाएं कहाँ पर है हमारे, कोई तो रास्ता बताओ ना। इसमें ये है कि हमारी दाद रसी की जाए, हमें पता नहीं है उन्होंने क्या टाइम देना है, लेकिन उसमें हमारा इतना का टाइम हो जाए कि कम से कम हमारा कुछ सदबाब तो बना दें। जो दुकानदार हैं उनकी पेमेंटों को कुछ आप शेड्यूल बना दें, और जो ऊपर मालिक हैं जो रह रहे हैं वो भी बेचारे एक एक कमरे में 3-3 फैमिली हैं, उनके लिए कोई टाइम बनाएं ताकि उनको टाइम दिया जाए कि ये जब तक आप ये अपना निज़ाम उठा लें यहाँ से। इन्होंने टाइम जो है थोड़ा, जैसे वहाँ उन्होंने किया परिंदा मार्केट को, यहाँ भी ऐसा करेंगे तो यहाँ तो बहुत लोग मर जाएंगे। फिर निशान लगा के ये क्या गया, जितने भी लोग हैं सब मजदूर हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है इसमें से जो कारोबार हो जिनका अपना, जो बड़े बड़े यानी कि किसी ऑफिस में लगे हो। दे सकते सही तरह एक माँ का जो बिल है सर, ये बहुत बड़ी बात कर दी है। लोग कह रहे हैं खाना घी नहीं ला सकते। 1 किलो आधा किलो घी नहीं ला सकते। 1 किलो का दूध की बात है, आधा किलो घी नहीं ला सकते। वो करें बात 30,000 20,000 बिल तो आती हैं किधर से मैडम, यहाँ पे इधर परेशानी है हर टाइम कर दे। मामबार का भी है बीच में, इसी रास्ते में आती हुई। अब ये देखें कि यहाँ पे क्या मामला होगा कि मैं परेशान हूँ, मैंने 9 लाख किसी से लेके मैं उनको किराया देता था अलहदा, मैं वो कहाँ से दूंगा पैसे? ऐसे करने से लाहौर खूबसूरत हो जाएगा। मैडम ये तो सरासर ज्यादती है, सरासर ज्यादती है ये कि लोगों को आप मार रहे हो जाएगा, लोगों को मार रहे हैं आप। ये तो सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि लोग का कोई फायदा नहीं, किस तरफ जाएं आप बताएं जरा आप। तो हमने आपकी तरफ से आवाज़ उठवाई है कि आपकी मेहरबानी है हमारी अपील सुनी जाए। मरियम नवाज साहबा, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप इस तरह मत करें। सर क्या कहते हैं आप इस पर? ये हम तो ये कहते हैं ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है इनके साथ, बहुत ज्यादती है। मुतबादल नहीं मिलना चाहिए इनको? ऐसा तो नहीं है, जाहिर बात है सबको मिलना चाहिए, मुतबादल मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप इसी लाइन में रहती हैं? हाँ जी, वो हमारा आगे घर है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, गरीबों को तंग कर रहे हैं। और ये इनकी सारी बिल्डिंग है, इन्हों को क्यों नहीं उठा रहे? शादी हाल है, इनका भी करे, अपना भी खाना खराब करे, हमारे गरीबों का क्यों खाना खराब करे? कितने रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? हमें बहुत असरा हो गया इधर रहते हुए। किराए पे थे? नहीं, हमारा अपना घर है। कितने कमरे हैं? हम 4 फैमिली रहते हैं। और ज़राए आमदन क्या है? कौन कमाता है घर में? नहीं, बस कमाते हैं हमारे, औरतें हम सब घर ही होती हैं। दुकानें भी हैं? नहीं, एक ही दुकान है बस। किस चीज़ की दुकान थी? वो जो अभी वो ये देवर मेरा इधर बोल रहा है, वो मेरा देवर है। हमारे 4-4 5-5 बच्चे हैं, बेटियां हैं। लोग कह रहे हैं कि सालों साल से उनको वोट दे रहे हैं नून लीग को, और वो ये सलूक कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसा ही है जी। यहाँ तो ये ये भी इधर सारी खत्म करें, फिर हम भी क्या शादी नहीं खत्म कर रहे? ये नहीं खत्म कर रहे? ये उनका है ना, ये बिजनेस चल रहा है, अंदर मार्केट बनाई हुई है, अंदर कारोबार चल रहा है, इसको क्यों जीरो किया है? ऑनलाइन बाजार है इधर। अच्छा, आप अंदर जाके देखें, कंपनी की यार चीज़ें बड़ी हैं, अपना काम तो कर रहे हैं करोड़ों का। ये फैक्ट्री है, ये कब्रिस्तान इनको जीरो लगा दिया, ये भी इनकी जगह ही है। सिर्फ 2 दुकानें जो बिलाल यासीन साहब की हैं वो एंड पर, वहाँ पर जीरो लगा दिए गए, उन दुकानों को टच नहीं किया जा रहा। उससे पहले जितनी भी दुकानें हैं वो सारी गिरा दी जाएंगी, और ये इंसाफ करने हैं। यहाँ सामने में कोई शादी हॉल है, यही उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, यही उनकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर इनका कहते हैं गाड़ियाँ भी इनकी है, और इनकी गाड़ी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी होती है। गली में जाएंगे ना, इतनी गाड़ी है इनकी, 10-15 बड़ी गाड़ी है इनकी, बड़ा माशाल्लाह इनका निज़ाम है। और जितने ये हमारे गरीब आदमी इनके पीछे ये पड़ गए हाथ धो के, वोट भी इनसे लेते हैं, सारा कुछ इनसे करते हैं। पता नहीं इन्होंने क्या देख लिया, अब 2 माह की छुट्टी लेके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कहाँ पे गए हैं। वल्लाह उम्र कामयाब होते हैं, अल्लाह पाक पसंद करेंगे इनको, बुरी बात है गरीब लोगों को। दुकानें जो यहाँ पर बिलाल यासीन साहब की 2 दुकानें, इन लोगों का कहना है कि उसको नहीं डिमोलिश करेंगे, उसको नहीं गिराएंगे। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू सुन के मैं हैरान हूँ, और ये बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर हमारे घर गिर जाएंगे, हमारी दुकानें गिर जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई आसरा मौजूद नहीं है यहाँ पर। ये 2 दुकानें हैं जो इनका कहना है कि बिलाल यासीन साहब की हैं, और यहाँ पर आके नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। कुछ नहीं कर रहे, आप देखें, आपको नजर आ रहा है, ये देखो जीरो लगा हुआ है। यहाँ पे जो जीरो लगा दिया जी,
इसको कुछ नहीं किया जा रहा। ये नाम दिखाओ। ये देखें आप हालात, और लोग यहाँ पे परेशान हैं। कोई कह रहे हैं कि घर का किराया पहले ही देना मुश्किल है, और यहाँ पर बाहर एहतजाज किया जा रहा था। जैसे हम यहाँ से गुजरे, पूछा इनसे, तो ये वजह सामने आई है। अभी टकसाली गेट, कभी लोहारी गेट इसी तरह चलता रहा तो अंदरून लाहौर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। इतनी बड़ी यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, बल्ब की दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन मुतबादल कुछ नहीं बताया गया इनको। ना इनको फंड दिए जा रहे हैं, ना इनको जो है वो रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ के लोग जो है वो क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे। एक तरफ आपने कर्जा स्कीम शुरू की हुई है, घर दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सारे परेशान हैं, हर कोई रो रहा है, और हर कोई चाहता है कि उसकी जो है वो बात कहीं ना किसी तरह आगे पहुँच जाए। तो थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा एहसास करें इनका। आप इनको थोड़ा अगर कुछ दे नहीं रहे हैं तो इनसे कुछ छीना भी ना जाए। जो इनके रोज़गार के ज़रिए है वो भी आपने बंद कर दिया है, घर जो इनके यहाँ पर मौजूद थे वो भी आपने इनसे छीन लिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इस तरह कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब आप खुद ही लोगों का रोज़गार जो वो ख़त्म कर देंगे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।